हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बतलाने जरूर आप लोगों को स्क्वायर रूट निकालने की सबसे सुपर फास्ट ट्रिक, जिसके माध्यम से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कुछ ही सेकंड में याद कर लेंगे। सो मेरे वीडियो से बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि आज की वीडियो आप लास्ट तक देख लेते हैं तो आपका जितना भी डाउट रहा है स्क्वायर रूट निकालने के लिए वो सारा डाउट क्लियर भी हो जाएगा और आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कुछ ही सेकंड में भी ज्ञात भी कर लेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते समझते हैं स्क्वायर रूट निकाला कैसे जाता है। लेकिन इससे पहले आपको 4-5 मिनट बेसिक समझना पड़ेगा, क्योंकि बिना बेसिक के आप स्क्वायर रूट कभी भी नहीं निकाल सकते हैं। बेसिक में क्या होता है, सबसे पहले जब कभी भी आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए कम से कम आपको 1 से लेकर के 40 तक का स्क्वायर याद होना जरूरी है। मैं पूछूं कि 29 का स्क्वायर क्या होगा, तो 29 का स्क्वायर आप निकालने के लिए मल्टीपल जब करना स्टार्ट करेंगे तो समय वेस्ट होगा। 1 से लेकर के 40 तक का स्क्वायर आपको याद कर लेना है। जैसे 29 का स्क्वायर की बात करें तो 29 का स्क्वायर कितना होता है, तो 29 का स्क्वायर 841 होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि 31 का स्क्वायर या 30 का स्क्वायर बताए तो 30 का स्क्वायर 900 होता है, 31 का स्क्वायर 961 होता है। इसी प्रकार से अगर 1 से लेकर के 40 तक की संख्या का आप स्क्वायर याद कर लेंगे तो आप आसानी से स्क्वायर रूट समझ जाएंगे निकालने के लिए। उसके बाद में अब क्या कर रहना है, अब इसका थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट जो होता है उस बेसिक कंसेप्ट को हम समझते हैं। बेसिक कंसेप्ट में क्या होता है, जैसे कि हम बात करें 1 की स्क्वायर की, तो 1 का स्क्वायर जो होता है 1 होता है। 2 के स्क्वायर की बात करें तो 2 की स्क्वायर 4 होता है। 3 की स्क्वायर की बात करें 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 की स्क्वायर की बात करें 4 का स्क्वायर 16 होता है। 5 की स्क्वायर क्या होता है, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। 6 की स्क्वायर तो 6 की स्क्वायर 36 होता है। 7 की स्क्वायर की बात करें तो 7 का स्क्वायर 49 होता है। 8 की स्क्वायर की बात करें तो 8 का स्क्वायर 64 होता है। 9 की स्क्वायर की बात करें तो 9 का स्क्वायर 81 होता है। और 10 की स्क्वायर की हम बात करें तो 10 का स्क्वायर 100 होता है। अभी करना क्या है आपको, इसमें 10 तक तो लेकर के चलना नहीं है, आपको 1 से लेकर के 9 तक पे ही ज़्यादा फोकस करना है। अब यहाँ पे 1 से लेकर के 9 तक फोकस क्या करना है वो चीज़ समझिए। जैसे कि यहाँ पे दिया क्या गया है, 1 का स्क्वायर 1 है और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 1 का स्क्वायर करने पे जो 1 आया है और कहीं इसमें 1 आया है कि नहीं आया है, और आया है तो किस नंबर को स्क्वायर करने पे 1 आया है। तो यहाँ पे देखेंगे 9 का स्क्वायर करने पे 1 आया है ना। 9 का स्क्वायर जब किए तो 1 आया है। तो यहाँ पे 2 नंबर को स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे 2 का स्क्वायर 4 है, तो 4 किसी और नंबर का स्क्वायर करने पे आया है कि नहीं आया है, तो 4 2 को स्क्वायर करने पे आया है और 8 का स्क्वायर करने पे 4 आया है। यानी कि जब कभी भी आपको इकाई का अंक 4 दिखाई देगा, जैसे मान लिया जाए कि इकाई का अंक 4 लेकर के चलिए, इकाई का अंक 4 है तो 4 इकाई का अंक है तो कितना हो बड़ा नंबर रहेगा। यदि इकाई का अंक 4 है उसका स्क्वायर यदि आप करेंगे तो लास्ट वाला नंबर जो आएगा 4 आएगा। लास्ट वाला नंबर क्या आएगा, 4 आएगा। अगर एग्जाम्पल के लिए बात की जाए कि लास्ट वाला नंबर जो है 1 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पे आपको हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसी प्रकार से हम आगे बात करें, यहाँ पे जो दिया गया है 9 दिया गया है, तो 9 किन के स्क्वायर में आया है, तो 3 के स्क्वायर में 9 आया है और 7 के स्क्वायर में 9 आया है। अब कभी भी आप 7 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। उसके बाद यहाँ पे 6 दिया गया है, तो 6 आपको 4 के स्क्वायर में और 6 के स्क्वायर में मिलेगा। उसके अंदर 5 जो है एक ऐसा नंबर है जो 5 के स्क्वायर करने पे ही 5 मिलता है। यानी कि बाकी 5 को छोड़ करके बाकी जो नंबर्स आए हैं, 2 नंबर्स हैं जिनको स्क्वायर करने पे वो नंबर मिल रहा है। जैसे कि 1 किसके किसके स्क्वायर में है, तो 1 के स्क्वायर में 1 आ रहा है और 9 के स्क्वायर में 1 आया है। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, मेन चीज़ समझना है परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है और नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। तो परफेक्ट स्क्वायर की हम बात करें तो जितने भी नंबर्स आए हैं जैसे कि 1 4 5 6 9 है ना, 1 4 5 6 9 ये नंबर जो आए हैं, ये जिसके लास्ट में यानी कि जिसका इकाई का अंक रहेगा
वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। और जिसके लास्ट में ये नंबर को छोड़ करके जो नंबर आए हैं, इन नंबर को छोड़ करके जो बाकी नंबर है, जैसे कि आप देखिए कि कौन से नंबर नहीं आए हैं, और जो नंबर्स नहीं आए हैं वो नंबर यदि लास्ट में आ जाता है, जैसे 2, 3, 7 और 8, ये नंबर यदि आ जाते हैं तो ये नंबर जैसे ही लास्ट में आएगा तो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर किसका होगा? तो परफेक्ट स्क्वायर 1 लास्ट में रहेगा तो होगा, 4 लास्ट में रहेगा तो होगा, 5 लास्ट में रहेगा तो होगा, 6 लास्ट में रहेगा तो होगा, 9 लास्ट में रहेगा तो होगा। एक चीज और बचता है, जीरो। जीरो भी तो कभी कभी आता है। जीरो को आपको क्या करना है, जीरो जब कभी भी सम संख्या में रहेगा तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, अगर विषम संख्या में जीरो रहेगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं 4 पे 000 देते हैं, तो 000 क्या है, सम संख्या में है? नहीं, विषम संख्या में है, इसलिए यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर यहाँ से एक जीरो को मिटा दे और बोले कि आप बोलिए कि जीरो जो है सम संख्या में है कि नहीं है, तो अभी क्या हो गया, जीरो जो है सम संख्या में हो गया, यानी कहने का मतलब कि अब क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जीरो यदि लास्ट में सम संख्या रहता है तो परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो आप समझे होंगे कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। तो जिसके लास्ट में 1, 4, 5, 6, 9 रहेगा वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा, और जिसके लास्ट में 2, 3, 7 और 8 रहेगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएगा। अब परफेक्ट और नॉन परफेक्ट यहाँ पे समझने का मकसद क्या है मेरा, तो यहाँ समझने का मकसद यह है कि अभी जो हम पढ़ने वाले ट्रिक हैं वो ट्रिक सिर्फ उन्हीं नंबर पर लगाएंगे जिनका कोई ऐसा नंबर हो जिनका वर्ग पूरा पूरा निकलता हो। अगर वर्ग पूरा पूरा नहीं निकलता हो वैसे नंबर पे इस वाले ट्रिक को नहीं लगाइएगा, नहीं यूज कीजिएगा। अब इतना समझने के बाद आपको 2-3 एग्जाम्पल तक वीडियो से बने रहना है और वीडियो को ध्यान से समझना है, देखना है। करना क्या है, जैसे कोई सा एग्जाम्पल हम लेते हैं और एग्जाम्पल लेकर के हम समझते हैं कि किस प्रकार से हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक एग्जाम्पल है 484। अब 484 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो 484 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले पीछे से यानी कि दाहिने तरफ से, राइट साइड से 2 अंकों का पेयर बनाना है, जोड़ा बनाना है। 2 अंकों का पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे, यानी कि यहाँ पे जैसे दिया गया है 484 दिया गया है, 484 को 2 अंकों का पेयर बनेगा, तो इस प्रकार से इसको पेयर बना गया और यहाँ पे बच्चा क्या, लास्ट में 4 बच गया। तो इसी प्रकार से यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना 84 और यहाँ पे हो जाएगा 4, 2 अंकों का पेयर यहाँ पे बन गया। अब आगे क्या करना है, इतना करने के बाद यहाँ पे कंपेयर करना है 4 को, ठीक है ना। 4 को ध्यान देना है कि 4 जो है किन किन नंबर को स्क्वायर करने पे 4 मिल रहा है। अभी हम जो चीज़ बात कर रहे थे सबसे पहले इस वाले सारणी में, वो चीज़ अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो 4 को कंपेयर किए किन किन 2 नंबर के बीच में 4 आया है। तो 4 देखेंगे तो या तो 2 को स्क्वायर करने पे 4 आया है और नहीं तो 8 को स्क्वायर करने पे लास्ट का 4 आया है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 2 और 8 लिख दीजिए। इतना कर लीजिए। इतना करने के बाद जो दिया गया 84 है, 84 का काम खत्म हो जाता है। इसके बाद में आगे क्या बच जाता है, 4। अब 4 को देखिए कि किन किन 2 नंबर को स्क्वायर करने पे 4 आया है और नहीं तो उनके इक्वल में आएगा, है ना। 4 जो है यहाँ पे 4 जो है किसी 2 नंबर के बीच में आएगा और नहीं तो इक्वल में आएगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, देखिएगा 2 और 3 को लेकर के चलेंगे। तो 2 और 3 को लेकर के चलेंगे तो 2 का स्क्वायर करने पे 4 है और 3 का स्क्वायर करने पे 9 है। अब 4 और 9 के बीच में ही तो ये 4 आया है या इक्वल आया है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे छोटे वाले नंबर को हम ले लेंगे। सबसे छोटा वाला नंबर क्या है, 2 है, और 2 को यहाँ पे हम लिख लेंगे। आगे लिखना है, पीछे नहीं लिखना है। अब इतना करने के बाद यही दोनों जो है, दोनों में से किसी एक जो होगा मेरा आंसर होगा। दोनों में से किसी एक आंसर मेरा हो जाएगा। अब कैसे पता करें कि इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा सही और कौन सा गलत होगा? तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे जो दिया गया 2 और 3 हम देख रहे थे, ये 2 और 3 को हम मल्टीपल कर देंगे। 2 और 3 को क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। 2 और 3 को मल्टीपल करने पे क्या हो जाएगा, 6 होगा। अब 6 से देखिए कि 4 छोटा है तो छोटे वाला नंबर आंसर होगा। अगर 6 से 4 बड़ा रहता तो बड़े वाला नंबर आंसर होता। तो 6 से 4 क्या है, छोटा है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, छोटा वाला नंबर होगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 484 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा। अभी आपको थोड़ा सा लग रहा हो कि अजीब टाइप का है, लेकिन आप लोग
एक दो एग्जाम्पल तक पेशेंस बना करके वीडियो को देखिए, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल से हम सारा चीज़ समझेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल मेरा क्या है, 676 हम ले लेते हैं। कोई सा भी नंबर रहेगा उससे लिए टेंशन नहीं लेना है। 676 हो गया। अब 676 का जब हम स्क्वायर रूट निकालना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको करना क्या है, पीछे से 2 अंकों का पेयर बनाना है। पीछे से 2 अंकों का पेयर बनाना है। पेयर बनाने पे अब लास्ट वाला नंबर देखिए कि 6 है, इकाई का अंक क्या है, 6 है। अब 6 को देखिए कि किन दो नंबर को स्क्वायर करने पे 6 मिला है, किन दो नंबर को स्क्वायर करने पे 6 मिला है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 4 को स्क्वायर करने पे 6 मिला है और 6 को स्क्वायर करने पे 6 मिला है। तो यहाँ पे आप लिखिए 4 और 6 लिख लीजिए, ठीक है, 4 और 6 लीजिए। अब क्या करना है, इसके आगे वाले नंबर को देखना कि आगे कौन सा नंबर होगा। तो आगे वाले नंबर को लिए अभी यहाँ पे जो की है 6 इतना लिखे, इसके बाद में 76 का काम खत्म हो जाएगा, इसका अब कोई मतलब नहीं रह गया। अब यहाँ पे 6 को ध्यान दीजिए कि 6 कैसे होगा, किस प्रकार से होगा। तो 6 को ध्यान दीजिए कि किन दो नंबर को स्क्वायर के बीच में ये जो 6 आया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया क्या गया है, 2 और 3, ठीक है ना। 2 और 3 यहाँ पे ध्यान देंगे, 2 को स्क्वायर करने पे और 3 को स्क्वायर करने पे, 2 को स्क्वायर करने पे 4 और 3 को स्क्वायर करने पे 9, और इन्हीं दोनों के बीच में जो है 6 आया है, इन्हीं दोनों के बीच में 6 आया है, यानी कि 4 और 9 के बीच में 6 आया है। अब क्या करिएगा, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, छोटे वाले नंबर जो है, सबसे छोटा वाला नंबर लिख लेना है यहाँ पे आगे। तो छोटा वाला नंबर 2 लिख लीजिए दोनों जगह। अब दोनों में से कोई एक आंसर होगा, या तो 24 होगा और नहीं तो 26 होगा। कौन सा नंबर अब आंसर लेना है, तो अब क्या कीजिए, इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीपल कीजिए। 2 और 3 को मल्टीपल कीजिएगा, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 6 से देखिए कि बड़ा है तो बड़े वाले नंबर और 6 से छोटा है तो छोटे वाले नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 जो है 6 के बराबर हैं। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे समझे क्या है कि 676 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। चलिए एक दो एग्जाम्पल और करते हैं ताकि यहाँ पे सारा चीज क्लियर हो जाए। अभी सबसे छोटे छोटे नंबर हम ले रहे हैं, उसके बाद हम बड़ा नंबर को भी हम कर देखेंगे कि किस प्रकार से किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम लेते हैं 841 ले लेते हैं और 841 का स्क्वायर रूट हम निकालते हैं। तो 841 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको क्या करना है, पीछे से 2 अंकों का पेयर बनाना है। पीछे से 2 अंकों का पेयर बनाइएगा। पेयर बनाने पे यहाँ पे क्या हुआ है, 41 हो गया। अब 41 में ध्यान दीजिए कि इसका इकाई का अंक क्या है, 1 है। अब 1 जो है किन किन दो नंबर को स्क्वायर करने पर इकाई का अंक 1 आता है, वो चीज़ कंपेयर करना है। तो या तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और नहीं तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। तो आपको क्या लिखना है, 1 लिखना है और 9 लिखना है ना। इतना करिएगा। अब इसके बाद में क्या करना है, इसके आगे वाले नंबर को देखना है कि आगे वाले नंबर क्या होंगे, आगे वाला नंबर क्या होगा। तो यहाँ पे इतना करने के बाद जो होता है 41 का काम खत्म हो जाता है। बाकी बचा क्या, 8 का काम करेंगे। तो 8 को काम करेंगे तो 8 देखिए किन किन स्क्वायर के बीच में और नहीं तो उसके बराबर हो। तो यहाँ पे देखिए 2 और यहाँ पे 3 है ना। 2 और 3 की हम बात करें तो 2 का स्क्वायर करने पे 4 हो रहा है, 2 का स्क्वायर करने पे क्या हो रहा है, 4 हो रहा है, और 3 का स्क्वायर करने पे क्या हो रहा है, 9 हो रहा है। 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 4 हो रहा है, 3 का स्क्वायर किए तो 9 हो रहा है। तो इन्हीं दोनों के बीच में क्या है, 8 है। इन्हीं दोनों के बीच में क्या है, 8 है कि नहीं है। 4 और 9 के बीच में ही तो 8 है। तो इनमें से सबसे छोटा वाला नंबर को आपको आगे लिख लेना है। सबसे छोटा क्या, 2 है, तो 2 को यहाँ पे लिखिएगा और यहाँ पे लिखिएगा। अब या तो आपका आंसर 21 होगा और नहीं तो 29 होगा। तो कौन सा आंसर लेना है, तो इसके लिए इन दोनों को आपको आपस में मल्टीपल करना है, यानी कि 2 और 3 को मल्टीपल कीजिएगा, 6 होगा। अब 6 से देखिए कि 8 बड़ा है तो बड़े वाला नंबर आंसर होगा, और 6 से अगर 8 छोटा है तो छोटे वाला आंसर होगा। तो 6 से 8 क्या है, बड़ा है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 29 होगा। तो 841 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 29 होगा। इस प्रकार से स्क्वायर रूट निकाला जाता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1156 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। 1156 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, पीछे से उसी प्रकार से 2 अंकों का पेयर ले लेंगे, है ना। 2 अंक का पेयर बनाएंगे तो यहाँ पे 56 हो जाएगा और यहाँ पे 11 हो जाएगा। अब 56 में देखिए कि इसका इकाई का अंक जो है 6 है। 6 किस प्रकार से आया, यानी कि कौन कौन नंबर को स्क्वायर करने पे 6 मिल रहा है। तो 4 को स्क्वायर करने पे 6 हो रहा है और 6 को स्क्वायर करने पे 6 है। तो यहाँ पे आंसर में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा या तो 6 हो जाएगा। 11 को, तो 11 को ध्यान दीजिए कैसे 11 प्राप्त हो रहा है, किस प्रकार से 11 को कंपेयर करेंगे। तो 11 को हम ध्यान देंगे तो इन दोनों नंबर को बीच
स्क्वायर करने पे क्या है 9 है और 16 है। 9 और 16 के बीच में क्या है 11 है। अब इनमें से छोटे वाले नंबर को आपको क्या करना है यहाँ पे लिख लेना है। तो यहाँ पे 3 लिख लीजिए। अब क्या करिएगा, या तो आपका आंसर होगा 34 होगा और नहीं तो 36 हो जाएगा। तो 34 होगा कि 36 होगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 3 और 4 को आपस में मल्टीपल करना है। 3 और 4 को मल्टीपल करिए तो क्या हो जाएगा 12 होगा। अब 12 से देखिए 11 छोटा है तो छोटे वाले नंबर आंसर होगा। अगर 12 से 11 12 रहता तो 12 वाला नंबर आंसर होता, लेकिन 12 से 11 क्या है छोटा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा छोटा वाला होगा। यानी कि 34 इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। 1156 के क्या हो जाएगा 34 स्क्वायर रूट हो जाएगा। इसी प्रकार से 2601 दिएगा, इसका स्क्वायर रूट निकालिएगा तो पीछे से 2 अंकों का पेयर बनाइए। 2 अंकों का पेयर बनाने पे यहाँ पे क्या होगा 0 1 हो गया। 1 किन किन स्क्वायर को करने पे 1 आता है, तो 1 जो है 1 का स्क्वायर करने पे 1 आता है और 9 का स्क्वायर करने पे 1 आता है। अब इसके बाद इसके आगे वाले नंबर को देखिए क्या है 26 है। तो 26 को ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए 5 को स्क्वायर करने पे है ना, 5 का स्क्वायर करने पे 25 हो रहा है और 6 को स्क्वायर करने पे क्या होता है 36 होता है। अब 25 और 36 के बीच में क्या है 26 है। 25 और 36 के बीच में क्या है 26 है। अब क्या करना है, जब इतना हम कर लेंगे 5 को स्क्वायर किए तो 25 हो गया और 6 को स्क्वायर किए तो 36 हो गया। यानी कि इन दोनों को स्क्वायर करने के बाद में क्या है 25 और 36 है और 25 और 36 के बीच में क्या है 26 है। 25 और 36 के बीच में क्या है 26 है। तो अब इतना समझ गए। इतना समझने के बाद में आपको क्या करना है, छोटा वाला नंबर जो है इसके आगे लिखना है। तो छोटा वाला नंबर क्या है 5 है, यहाँ पे 5 लिखिएगा और यहाँ पे 5 लिखिएगा। अब इन दोनों में से आंसर कौन सा होगा, तो इसके लिए क्या करना है इन दोनों को आपस में मल्टीपल करना है। तो 5 और 6 को मल्टीपल करिए तो कितना 30 हो जाएगा। अब 30 से देखिए कि छोटा है तो छोटे वाले नंबर आंसर होगा, अगर 30 से बड़ा है तो बड़े वाले नंबर होगा। तो 30 से देखिए 20 से जो छोटा है यानी कि छोटे वाले नंबर यानी कि 2601 का आंसर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। इसी प्रकार से 3969 दिया गया है। 3900 क्या है 69 है। तो 3969 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको क्या करना है, उसी प्रकार से पीछे से 2 अंकों का पेयर बनाना है। 2 अंकों का पेयर बनेगा, यहाँ पे 2 अंक हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब क्या करिए, यहाँ पे लास्ट वाला नंबर देखिए इसका इकाई का अंक 9 है। तो 9 जो है किन किन नंबर को स्क्वायर करने पे 9 आया है, तो 3 को स्क्वायर करने पे 9 है और 7 को स्क्वायर करने पे 9 है। या तो आपका 3 होगा या तो आपका 7 होगा, है ना। दोनों में से कोई एक आंसर होगा, या तो 3 होगा या तो 7 होगा। उसके बाद में इसके आगे क्या लिखिएगा, तो 39 देखिए किन किन 2 नंबर को स्क्वायर करने के 39 है। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाता है और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होता है। अब 36 और 49 के बीच में क्या है 39 है। 36 और 49 के बीच में क्या है 39 है। तो सबसे छोटा वाला नंबर आप लिख लीजिए। छोटा वाला नंबर क्या है 6 है, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6। इन दोनों में से अब आपका कोई आंसर होगा, तो इन दोनों में से कौन सा आंसर लेना है, तो इसके लिए इन दोनों नंबर को यानी कि 6 और 7 को मल्टीपल करना है। 6 और 7 को मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 6 को 42 हो जाएगा, यानी कि 42 हुआ। 42 से 39 देखिए बड़ा है तो बड़े वाले आंसर होगा, अगर छोटा है तो छोटे वाले आंसर होगा। तो क्या 39 छोटा है यानी कि छोटा वाला आंसर होगा, यानी कि कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा।